हरिद्वार की धर्म संसद में हेट स्पीच से उठे विवाद के बाद अब रायपुर में आयोजित धर्म संसद भी विवादों के घेरे में आ गई है। रविवार को हुए इस आयोजन में धर्म गुरु कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस दौरान कालीचरण महाराज ने नाथूराम गोडसे की तारीफ भी की। कालीचरण ने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को जिन्होंने उन्हें मार दिया। धर्म संसद के समापन समारोह में शनिवार को संत कालीचरण यह भाषण दे रहे थे तो दर्शकों के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे, भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने और नंद कुमार शाय भी मौजूद थे। नाथूराम गोडसे को जब दोनों हाथ जोड़कर कालीचरण ने नमस्कार किया तो भीड़ जय श्री राम के नारे लगाकर तालियां बजाने लगी। कालीचरण पिछले साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो की वजह से काफी चर्चा में आए थे, जिसमें वह मंदिर के भीतर शिव तांडव स्रोत गाते हुए नजर आ रहे थे। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने कालीचरण के बयान का खुले मंच से विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में ताल्लुक नहीं रखता। हालांकि आयोजक ने उन्हें मुख्य संरक्षक बनाया था। भड़के हुए लहजे में राम सुंदर दास ने कहा कि मंच से महात्मा गांधी को गाली दी गई है। हम इसका विरोध करते हैं। यह सनातन धर्म नहीं है और न ही धर्म संसद के मंच पर इस तरह की बात होनी चाहिए। इतना कहकर महंत राम सुंदर दास मंच से उतर गए और तमतमाए हुए अंदाज में वापस दुधारी मठ लौट गए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा यह धर्म संसद जिस उद्देश्य के पूर्ति के लिए आयोजित किया गया था, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम अपने रास्ता से भटक गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2 दिन की समुद्र मंथन में क्या निकला। जिस महात्मा गांधी ने अपना सब चीज न्यौछावर करके भारतवर्ष को आजाद दिलाया, उसको इस मंच से गद्दार और हरामी कहा गया। मैं पत्रकारों से आशा कर रहा था कि जिस संत ने ऐसा कहा कि इस मंच से गए, उनसे पत्रकार को पूछते कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पत्रकार मौन धारण करके फोटो लेने लग गए। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा उनसे। इस आयोजक बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूं और मैं हमारे संचालक महोदय से भी इस बात को जानना चाहता हूं कि इस मंच से जब वो बात हुई, उसका 11 संत ने आकर के इस मंच में इस माइक पे बोला। एक भी संत ने इस बात के ऊपर कोई निगाह नहीं डाला। हमारे संचालक महोदय ने भी एक लाइन उस विषय में नहीं कहा। मैं नीलकंठ त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं, आपने मुझे धर्म संसद का संरक्षक बनाया, मुख्य संरक्षक बनाया। राष्ट्रपिता को गाली देने के लिए आपने मुझे यहां बैठाया सुबह से शाम तक। आखिर आपने धर्म संसद का आयोजन ही क्यों किया। हम भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में जीवित रहने वाले हैं। वसुदेव कुटुंबकम की हमारी सोच है। हमारे पूर्वज जब प्रार्थना में किए तो उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे चेला ही सुखी रहे, केवल मेरे बिरादरी के लोग ही खुशी रहे, केवल हिंदू ही खुशी रहे, ये उन्होंने नहीं कहा। इस चराचर दुनिया में जो भी व्यक्ति है, जीव मात्र प्राणी मात्र हो, सब खुशी रहे, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। ये हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना किया है। एक से एक विद्वान आए, आखिर विद्वता कहां गई। अब मंच की गरिमा भी यहां पे तार हुई है। एक व्यक्ति को आपने, एक संत को मंच में एक बार माइक में बुला लिया, दोबारा फिर उन्हें बुलाने का उसकी एक बार माइक में बुला लिया, दोबारा फिर उन्हें बुलाने का उसका तक क्यों पड़ी। परमात्मा नंदी को किसने दिया माइक दोबारा। संचालक महोदय दिया को स्वतः आए यहां पर। यदि आपको मनमानी करनी थी
तो हमारा नाम का उपयोग आपको नहीं करना था। ये आप मत सोचिए कि आज मैं गौ सेवा सरकार के अंग हूं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं। मेरा अंतरात्मा आज रो रहा है कि इतने संत इतने दूर दूर से आए हैं, किसी ने एक शब्द भी इस बात पे नहीं कहा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपने समुद्र मंथन किया 10 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, रत्न क्या निकला? क्या प्रस्ताव पास करेंगे आप? आपने 6 बिंदु रखा था, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। किसी भी वक्ता ने उस 6 बिंदु के अंदर रह करके समाज को संदेश देने का काम नहीं किया। हमने इसको गाली दिया, हमने उसको गाली दिया। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सनातन धर्म नहीं है। हमारा सनातन धर्म सबको समेट के चलने की है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच है, हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है। हमारे आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी ने इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर के और अति उत्साह में उन्हें 2022 के संतों को आमंत्रित भी किया है। लेकिन आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी, बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, आप 2022 धर्म संसद करिए। जितने संत हैं उसके डबल संत आ जाए मुझे खुशी होगी, लेकिन उस धर्म संसद में मेरी उपस्थित नहीं होगी। इस बात मैं आपको आज वचन दे रहा हूं, क्योंकि इस मंच की गरिमा संसद धर्म संसद गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम नहीं हुआ, ऐसा मैं अपने आप को मानता हूं। और कहीं कि इसके मैं अपने आप को दोषी भी मानता हूं, क्योंकि आपने मुझे संरक्षक बनाया है और ऐसा हाथ बांध करके मुझे संरक्षक आपने बनाया कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खूब ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही शब्द को उच्चारण किया गया यहां से, और ताली उनसे खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि से नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद।